उसको भारी पड़ जाए, क्योंकि आपने जर आदत कैसे 54 सेवेदारी आनंद सेवा नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कविरत्न। इस वक्त मेरे साथ हैं ठाणे ज़िले के कोऑर्डिनेटर आनंद परांजपे जी। यहाँ का आज का कार्यक्रम देखा, इससे क्या लक्षित होता है ये आनंद जी से ही पूछते हैं। आनंद जी, आज के कार्यक्रम का क्या खास कारण रहा? आज राष्ट्रवादी की संगठना की ये बैठक थी। मेरे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंकुश जी मालुसरे थे, महिला अध्यक्षा माइंडकर ताई, कार्याध्यक्ष नायडू मैडम, युवक अध्यक्ष साजिद पटेल, सारे हमारे पुराने महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, युवक कार्यकर्ता, सभी सेल के प्रमुख पदाधिकारी थे। और आज संगठन आगे मीरा भाईंदर में हम कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। लोगों की बातें मैंने सुनी और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर में सक्षम राष्ट्रवादी का संगठन तैयार होगा, जो आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए तैयार होगा। इसका मतलब इससे पहले सक्षम नहीं था सर? आज हमेशा संगठन अपन सक्षम आगे और करते जा रहे हैं। सक्षम था, मीरा भाईंदर में महानगर पालिका में राष्ट्रवादी का महापौर था। आज कुछ लोगों के जाने के बाद संगठन थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। अपनी कमज़ोरी भी कभी स्वीकार करने में खराब नहीं लगना चाहिए। राष्ट्रवादी उससे सीख लेके आगे के लिए तैयार हो रही है। कौन लोग छोड़ के गए हैं ऐसे? नहीं, जैसे जिला के नेतृत्व गणेश नाइक जी छोड़ के गए, जो पूरे मीरा भाईंदर में देखते थे। सांसद संजीव नाइक छोड़ के गए, उससे जो 1 साल पहले विधानसभा के एन चुनाव के वक्त छोड़ के गए। उसके बाद से कोरोना का महामारी आई, उसके बाद धीरे धीरे उभर रहे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 साल में संगठन पूरी तरह से डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लगता है आपको जैसे बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है, एनसीपी में भी जिला अध्यक्ष को लेकर अंदरूनी कलह चल रही है? नहीं, अंदरूनी कलह कोई नहीं है। परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। आज अंकुश मालुसरे अध्यक्ष बने, उनके पहले पेंडुरकर जी को पक्ष ने ये जिम्मेदारी दी थी। अंकुश मालुसरे के बाद भी कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा, तो ये प्रकृति का नियम है, बदलाव होते रहता है। संगठन में इस बदलाव को अच्छे से स्वीकार करके आगे बढ़ने वाला ही कार्यकर्ता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है। सर, एक छोटा सा और मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि पदाधिकारी बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है? ये आज पक्ष की अंदरूनी बात है। पक्ष इसके ऊपर विचार विनिमय करेगा, सभी को विश्वास मिलेगा और कार्यकर्ताओं को उनके उचित ताकत के ऊपर उनको पद दिया जाए। क्योंकि पिछले दिनों यहाँ ये कहा गया था, जब बीजेपी के कुछ लोग शामिल हुए थे, कि भाई ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं भरोसा होना चाहिए कि तुरंत उनको पदाधिकारी बना दिया जाएगा। आज मैंने जैसे कहा ना कि कार्यकर्ता का टू कार्यकर्ता ये डिफ़र होएगा। जो कार्यकर्ता सक्षम है, काम अच्छा करता है, सामाजिक भाव से समाज सेवा कर रहा है, उसका उचित मान सम्मान राष्ट्रवादी में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि इससे पहले वो सब नहीं हो रहा था? नहीं, अभी आप यही एज्यूम कर रहे हैं कि इसके पहले वो नहीं हो रहा था, तो क्या हम सर डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब वो बीमार होते हैं। सनराइज होने के पहले ही सनसेट होता है ना। जब एक दिन पहले सूर्यास्त होता है, तभी दूसरा दिन नया सूर्य उगता है। जो है वो गलत जा रहा है ना आपके कार्यकर्ताओं को? जरा भी गलत नहीं जा रहा। ये आपको पत्रकारों को क्यों लग रहा है? कार्यकर्ता ही सर बोल रहे हैं कि जब एक मंत्री बोलते हैं वहाँ पर जाके अवार्ड साहब कि 2 साल तक नया कार्यकर्ता जो पार्टी में आएगा उसको पद नहीं दिया जाएगा, तो मीरा भाईंदर की राजनीति क्या अलग है क्या? नहीं, उन्होंने ऐसा जरा भी मीरा भाईंदर में आके नहीं कहा कि पद नहीं दिया जाएगा। मीरा भाईंदर में नहीं, उन्होंने नवी मुंबई में ये बोला है। नवी मुंबई में कहा था कि अगर कोई विधायक डायरेक्ट आता है तो उसको विधायक का टिकट देगा कि नहीं देगा, ये पार्टी तय करेगी। ये बातें सर हमारी नहीं, आपके कार्यकर्ताओं की है। नहीं, कार्यकर्ताओं को अब मुझे नहीं लगता कि आप कौन कार्यकर्ताओं की बातें सुनते हैं। मुझे तो आपको ही मालूम है यहाँ पर अभी मीरा भाईंदर नहीं, गुटबाजी जरा भी नहीं है। हर घर में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद राष्ट्रवादी में जरा भी नहीं। सर अगर गुटबाजी नहीं होती तो यहाँ पर आपके जो प्रादेशिक अध्यक्ष हैं पेंडुरकर साहब या उनकी टीम क्यों नहीं आती? उनकी टीम से तो 4-5 नहीं, सारे अभी महिला अध्यक्ष आई है, किधर की माइंड करता आई है, नहीं, युवक अध्यक्ष है। अभी किसी इंडिविजुअल से पार्टी नहीं बनती ना। अभी आप चैनल छोड़ के जाएंगे तो भी आपका चैनल तो चलेगा, ऐसे तो नहीं होता है। तो काम तो नहीं रुकता, वो काम तो नहीं रुकता है। तो संगठन के सारे पदाधिकारी आए हुए, मनमुटाव उनको हो सकता है, नहीं हो सकता है, उनको उल्टा सम्मान करके प्रदेश का पद दिया गया है। और मैं
उनसे भी यही कहूँगा कि वो पक्ष का कार्य कर भी रहे, उन्होंने पक्ष के खिलाफ कोई काम नहीं किया, पक्ष का काम वो कर रहे। आपके ही कार्यकर्ता सर ये कहते हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया, ये सब करना था, तो अभी एक बार विश्वास में लिया। मुझे कब से मतलब आपकी बातों से यही समझ में नहीं आ रहा कि आप राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है कि पत्रकार है, क्योंकि कार्यकर्ता की मन की बात आप ज़्यादा कह रहे हैं पत्रकारिता के अलावा। सर लेकिन ये इसमें बीच में मैं जोड़ना चाहूँगा, आप इतने कार्यकुशल हैं, आपने अपने कार्यकर्ताओं में संजीवनी फूंक दी है, तो संतोष पेंडुरकर जी को यहाँ क्यों नहीं बुला पाया? नहीं, उनको बुलाया था, कार्य व्यस्तता की वजह से वो नहीं आए रहेंगे। संगठन के सारे लोग यहाँ पे आए हैं और वो भी दिखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी के मंच पे पेंडुरकर जी भी दिखेंगे। आपको लगता है कि ये जो अंदरूनी विवाद है, जो कल है, वो सुलझ जाएगी? बहुत 100% सुलझ जाएगी। कोई ऐसे प्रॉपर्टी का तो विवाद है नहीं ना कि मेरी बिल्डिंग तुमने ले ली या मेरा प्लॉट तुमने ले लिया, लेकिन ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन ये भी बात तो है कि मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद कैसे? आप निश्चित, तो हम रिन का साबुन लगा देंगे या सर्फ साबुन लगा देंगे, दोनों की कमीज सेम साफ रहेगी। लेकिन मालूसरे जी में आपने ऐसे क्या गुण देखा जो उनको यहाँ का? अभी पक्ष का निर्णय है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। जब मेरे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने उनकी नियुक्ति की है तो उनको साथ में लेके चलना, ये समन्वय करके मेरा काम है। यहाँ पर माइनकर जी है, उनकी नियुक्ति रूपाली चाकणकर जी ने की है, साजिद पटेल जी की नियुक्ति महबूब शेख ने की है, नायडू जी की ताई की नियुक्ति तो इन सब टीम को साथ में लेके समन्वय करके मेरा काम है। और आप निश्चिंत हो जाइए, खुशी से राष्ट्रवादी आगे बढ़ती रहे। बहरहाल एक सुलझे हुए नेता की तरह आनंद परांजपे ने यह बात मीडिया को समझाने की भरसक कोशिश की कि पार्टी में अंदरूनी कोई कलह नहीं है, मगर मीरा भाईंदर एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यह बात उस वक्त साबित हो गई जब एक कार्यकर्ता अपने आप को नजरअंदाज होता देखकर भड़क गई। क्योंकि हर एक जिलाधीश बदलते, जैसा कार्यकर्ताओं को मन को दुख पहुंचता है। तो ये जिलाध्यक्ष बदल गया तो आपको दुख हुआ इस बात का? दुख हो गया, मतलब वो हमारा जो दुष्काल टाइम में हमारे साथ खड़े थे पेंडुरकर जी, लेकिन उनके ऐसा नहीं कि वो उनको निकाला, ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है कि मालसरे साहब आया तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो निष्ठावंत कार्यकर्ता थे ना, उनको मान सम्मान हमारे वरिष्ठ लोगों ने, हमारे पाटिल साहिबा ने, जयंत दादा पाटिल साहिब उन्होंने भी बोला था, जब भी कितने भी लोग बाहर से कभी भी कितने भी आएंगे, लेकिन तुम लोग का इतना जो मान सम्मान है वो बाद में, उनके बाद आप लोग आगे रहेंगे, बाद में जो भी आने वाले को मोस्ट वेलकम है, क्योंकि हमको हमारे पार्टी को बढ़ाना है ना, ठीक है। तो हम लोग को यही दुख लगता है कि हमारा मान सम्मान हम लोग अभी मेहमान जैसा नहीं खड़ा रह सकता है। हमारा घर है, उधर दूसरे आके हमारा फैमिली है, हमारा फादर है, हमारा शरद पवार जी, उनके हम लोग को हक है हमारे घर पे दूसरे लोग आने तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं, पर हमारा जो जगह है वो छीन नहीं पाएगा कोई भी हो। ये हम लोग को बुरा लगता है। कोई भी नया लोग अध्यक्ष बनेगा तो कार्यकर्ता बीच में रगड़ जाता है, इधर मत जाओ, उधर जाएगा तो ये नाराज हो जाता है, इधर जाएगा तो ये नाराज हो जाते हैं। हमारे वरिष्ठ लोगों को बोलने के लिए हम लोग को मौका नहीं मिलते। तो आनंद परांजपे हमारा नेता है, इनके लिए मैं हमारा दिल का जो दर्द है उनके सामने में निकाला। बहरहाल मीरा भाईंदर के जिलाध्यक्ष बदल गए, संतोष पेंडुरकर की जगह अब अंकुश मालूसरे को ये दायित्व सौंपा गया है। मगर जो सवाल मीडिया के थे उनसे कोऑर्डिनेटर आनंद परांजपे बचते तो नज़र नहीं आए, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जवाब वही दिया जो वो देना चाहते थे। यानी उनके पास रटे रटाए जवाब थे। खुलकर वो ये नहीं कह पाए कि पार्टी में कलह है और वो कलह क्यों हुई है और पदाधिकारियों के नियुक्ति का क्या क्राइटेरिया है। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।